विपक्ष को एकजुट करने में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार लगे हुए हैं। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल ही पहुंच चुके हैं दिल्ली। मुलाकात के दौरान 2024 की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार थोड़ी देर में मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान मिशन 2024 के मसले पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव पहले से दिल्ली में मौजूद। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात के दौरान 2024 की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। विपक्ष को एकजुट करने में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जुटे हुए हैं और लगातार विपक्ष को साधने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। पर सोनिया गांधी से मुलाकात अगर होती है और 2024 के मसले पर विचार विमर्श किया जाता है तो यह बेहद खास होगा। सहयोगी मोहित राज हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए। मोहित, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मुलाकात करने वाले हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि मिशन 2024 के मसले पर विचार विमर्श हो सकता है। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है यहां, और इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार में सरकार जब बनी, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात लालू प्रसाद यादव की सोनिया गांधी के साथ होने जा रही है। इस वक्त हम 10 जनपद पे मौजूद है। थोड़ी देर के बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सोनिया गांधी के आवास पे पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी और ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि लगातार लालू प्रसाद यादव की जो है वो गाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव 10 जनपद पर इस वक्त जो है पहुंच चुके हैं। तो लालू यादव की गाड़ी जो है वो 10 जनपद पर जो है वो पहुंच चुकी है। लालू के साथ जो है उनके साथ जो जेडीयू के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अगली सीट पे आगे वाली गाड़ी पे बैठे हैं और उनके साथ जेडीयू के दूसरे नेता मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है लालू यादव सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों नेताओं के बीच में बैठक होनी है। दोनों नेताओं के बीच थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखिए, लालू बहुत अरसे से बीमार चल रहे थे, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो लालू यादव पहली बार सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, एजेंडा सीधे तौर पर 2024 का होगा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना, एक मंच पर लाकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। तो निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है सोनिया गांधी के साथ तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को लेकर, वही बिहार की राजनीति को लेकर। जी मोहित, क्या आज के दौर में कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष की कल्पना कर पाना मुश्किल सा लगता है? कितनी जरूरत है विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस की और कांग्रेस को इन विपक्षी पार्टियों की? देखिए, निश्चित तौर पर आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है कि कांग्रेस के बिना क्या विपक्ष को जो है एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि आपको याद होगा कि थर्ड फ्रंट तो कई बार बनते हैं लेकिन अंतिम वक्त में आते आते सारे के सारे दल जो है वो बिखर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज के दौर में अगर कांग्रेस के विपक्षी दलों को एक साथ चलना है तो कांग्रेस की उसमें बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि देखिए देश भर में कांग्रेस का संगठन है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के पास। तो ऐसे में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका, सोनिया गांधी की एक बड़ी भूमिका जो है वो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगी। और उसी के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के एक तरीके से चाणक्य के तौर पर लालू प्रसाद यादव की गिनती की जाती है और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की जो सियासी लाठी है उसमें आवाज नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर आज जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो कोशिश यही होगी कि तमाम जो विपक्षी दल जो है अलग अलग जो है दिखाई दे रहे हैं उनको किस तरीके से एक छतरी के भीतर लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और विपक्षी एकता के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए भी। मोहित, एक अहम सवाल यहां खड़ा होता है। फतेहाबाद की तस्वीरें आपने देखी होंगी। फतेहाबाद में विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हुए थे, इसे संयोग के तौर पर भी देखा जा सकता है, पर जो तस्वीरें सामने आई थी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी अब एकजुटता के लिहाज से अब वे भी तैयार हैं कि उन्हें एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जो स्थिति है पूरे देश में ऐसा संभव नहीं लगता है कि बीजेपी का मुकाबला कोई एक पार्टी कर सकती।
देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई एक दल नहीं कर सकता है। आज की अगर सूरत हाल के हिसाब से बातचीत किया जाए, देखिए विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ बड़ा हो सकता है, तभी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला किया जा सकता है। इस वक्त हम आपको फिर से एक तस्वीर दिखाते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 10 जनपद इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो है हाथ जोड़ते हुए आपको इस वक्त जो है तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 10 जनपद पहुंच चुके हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव आए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभिवादन खासतौर पे जो उनके कार्यकर्ता उनका स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो है करते हुए सीधे 10 जनपद की ओर रवाना हो गए। 10 जनपद इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार, खासतौर पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार मिलकर बनाने के बाद मोहित, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच अहम खबर, सोनिया गांधी के आवास पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही पहुंच चुके हैं। मिशन 2024 के मसले पर सोनिया गांधी से मुलाकात होने वाली है और कहीं ना कहीं मिशन 2024 के तमाम उन पहलुओं का भी आज यहां पर जिक्र होने वाला है। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं और अब सोनिया गांधी से मुलाकात जब करेंगे, जब उनसे मुखातिब होंगे तो तमाम मसले हैं जिन पर विचार विमर्श किए जाएंगे। सहयोगी मोहित का रुख करते हैं। मोहित, मिशन 2024 पर बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के पास भी अपने प्रधानमंत्री पद के कई चेहरे हैं, हालांकि राहुल गांधी इस रेस में सबसे आगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की बात की जा रही है जो सुगबुगाहट नजर आ रही है। तो ऐसे में कितना मुश्किल है यह सफर, सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और खासकर तब जब आपके नाम की चर्चा भी प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर हो रही है, तो इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है खास? देखिए, निश्चित तौर पे सवाल आपका बड़ा लंबा था, लेकिन निश्चित तौर पे आपने महत्वपूर्ण सवाल तो किया ही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को लेकर भी जो है लगातार ये कयास चल रहा है और लगातार उनकी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो है नीतीश कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं। कि हालांकि जो जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे ही नहीं। तो ऐसे में देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते रहे कि राहुल गांधी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है और राहुल गांधी के बिना हम ये सोच नहीं सकते हैं। लेकिन कई मोर्चों पे ऐसी बातें सामने आई है। लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर बात करें, आज के सूरत हाल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही है कि विपक्षी दलों को एकजुट कर लिया जाए और उसी के तत्वाधान के संबंधित हम बात समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं कि आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं तो टारगेट 2024 तो होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ किस तरीके से विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाना है, विपक्षी दलों को एक फ्रंट पे लाकर जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। लेकिन ऐसे में लगातार जो नीतीश कुमार के प्रोजेक्शन को लेकर लगातार ये बात होती रही है कि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका विपक्षी दलों को एकजुट करने में रही है। आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बिहार पहुंचे थे, वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी। नीतीश कुमार लगातार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करते रहे। जिस तरीके से हरियाणा में आज चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर जो है एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश सिंह बादल से संबंधित तमाम नेता वहां पर मौजूद आपको दिखाई दिए। तो देखिए, कोशिश यही है कि नीतीश को आगे किया जाए, विपक्षी दलों से बातचीत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किस रूप में होगा, किस तरीके से होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके लिए मुकाबला अगर मजबूती के साथ करना है तो विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। कांग्रेस को भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तो कर रहे हैं। तो टारगेट उनका भी जो है 2024 का लोकसभा चुनाव है, ताकि विपक्षी दलों को यह एहसास हो जाए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, ऐसा सियासी दल है जो असल मायने में जो है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल 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 मोहित, इस बीच एक अहम खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। 10 जनपद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी के आवास पर। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही पहुंच चुके हैं और 10 जनपद पर अब क्या कुछ खास बात होती है, क्या कुछ मसला है जिन पर विचार विमर्श किया जाता है, और सबसे खास ये कि जब ये बाहर आते हैं, मीडिया से मुलाकात करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। मोहित का रुख करेंगे। मोहित, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, 70-80 के दशक में जब नेता एक साथ मिलते थे तो सियासी समीकरण सध जाते थे। क्या आज के दौर में भी नेताओं का एक साथ आ जाने से, उनके एक साथ आ जाने से क्या सियासी समीकरण सध जाएंगे या जनता हटकर सोच रही है?
देखिए निश्चित अपने ही हैं दोनों दलों के, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिहार की राजनीति के बड़े नेता जिनकी अभी सरकार है, लालू प्रसाद यादव देखिए बिहार के कई बार के मुख्यमंत्री रहे, जो है नीतीश कुमार कई बार के मुख्यमंत्री रहे, और दो बड़े नेता अगर सोनिया गांधी के आवाज से पहुंचते हैं जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी, अपने आप में आज की डेट में कह सकते हैं एक बड़ी खबर है। और ये खबर इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हरियाणा में एक बड़ी रैली को संबोधित करके नीतीश कुमार लौट रहे हैं। तो देखिए तमाम इनपुट्स जो हैं और किस तरीके से जो है मुकाबला करना है, इसको लेकर तो रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है बड़ी रैलियों से, बड़े नेताओं से मुलाकात आज जो है आजकल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीमार थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़े ठीक हुए हैं तो पहली सबसे बड़ी मुलाकात उनकी सोनिया गांधी के साथ होने जा रही है। और मुलाकात देखिए जब दो नेता वहां पे बैठेंगे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात होगी और एक बड़ा फैसला होने की उम्मीद यहाँ पे कही जा रही है। और आगे सियासी तौर पर इसका आपको दिखाई भी देगा, लेकिन सबको इंतजार इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके वापस लौटते हैं तो मीडिया के सामने क्या बात करते हैं, किस तरीके से जो अंदर क्या क्या बातें हुई हैं उसको लेकर निश्चित तौर पे हम उनसे सवाल पूछेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी नीतीश कुमार मीडिया के सामने आके क्या क्या बातें बताते हैं। बिल्कुल मोहित, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद पहुंच चुके हैं।